ये कहानी है राजस्थान में स्थित एक छोटे से गांव नंदपुर की। 3600 लोगों की आबादी वाला ये गांव अपने जिले से तकरीबन 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिन की रोशनी में यह गांव जितना सुंदर, रात के अंधेरे में उतना ही खौफनाक। विकास के नाम पर ज्यादा तो कुछ नहीं, एक छोटा सा सरकारी अस्पताल और एक स्कूल। जीवनलाल हर रोज की तरह स्कूल के सभी कमरों को ताला लगाकर बाहर गेट पर बैठा पहरेदारी कर रहा है। काम का आज ये चौथा दिन है, लेकिन जीवनलाल अभी भी गांव की कुछ सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है। दरअसल गांव के लोगों के अनुसार आज से करीब 13 साल पहले इस स्कूल की जमीन पर एक छोटी झोपड़ी हुआ करती थी। ये झोपड़ी थी लाजो की। लाजो 32 साल की, भारी शरीर, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हल्के चेचक के निशान और माथे पर एक लंबा काला तिलक। बस यही वजह काफी थी गांव के लोगों को उससे दूरी बनाने की। ऐसा कहा जाता था कि जो उसकी आंखों में 9 सेकंड से ज्यादा देख लेता था वो उसका हो जाता था, यानी कि उसके वशीभूत। लाजो गांव के सभी लोगों के साथ घुलना मिलना तो चाहती थी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। तब निराश लाजो ने पहली बार दिन की रोशनी छोड़ रात के अंधेरे को चुना, और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सुबह की बात है, गांव में बड़ी अजीब सी खबर फैल गई। गांव के सभी लोग हैरान भी थे और साथ ही साथ ये सोच रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से एक एक कर गांव के सभी पालतू जानवर गायब हो रहे थे। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। गांव वालों को लगा शायद ये काम चोरों के गुट का है, तो उन्होंने आपसी सहमति से यह फैसला लिया कि 4 लोगों की एक टोली गांव की पहरेदारी करेगा। जैसे तैसे दिन तो ढल गया, लेकिन रात इतनी लंबी पहली बार लग रही थी। पप्पू, सोहन, नीरज और संतोष गांव की चौपाल पर बैठ पहरेदारी कर रहे थे। तकरीबन रात का कोई 1:30 बज रहा होगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन चारों के पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि 2 बकरियां बड़े ही विचित्र ढंग से चल रही थी। सोहन ने उन बकरियों को रोकने की कोशिश की, पर ना जाने वो बकरियां ऐसी कौन सी शक्ति के वश में थी कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब उन चारों ने उन बकरियों का पीछा किया। बकरियां आगे आगे जा रही थी और वो चारों उन बकरियों के पीछे पीछे। चारों काफी डरे हुए थे और अचानक एक ऐसी हरकत हुई जिसने उनके दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। हवाओं की आवाज के बीच में ऊंचे स्वर का बेहद अटपटा मंत्र उच्चारण हो रहा था, पर वो मंत्र क्या था वो साफ साफ किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा था। तभी उनकी नजर सामने झोपड़ी पर गई और बकरियां भी उसी दिशा में जा रही थी। ये झोपड़ी लाजो की थी। चारों का शरीर ये देखकर एकदम ठंडा पड़ गया। आनन फानन में उन चारों ने वापस जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद वो पूरे गांव को लेकर लाजो की झोपड़ी के पास पहुंच गए। उस झोपड़ी का माहौल इतना खौफनाक था कि सभी हक्के बक्के रह गए। मंत्रों के बीच में जानवरों की आवाज लोगों को दहशत में डाल रही थी। सरपंच ने झोपड़ी के करीब जाने का फैसला लिया और पूरा गांव सरपंच के पीछे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। लोगों ने झोपड़ी के आसपास बहुत सारे जानवरों की हड्डियां देखी और कुछ गले सड़े मांस के लोथड़े। अचानक से पप्पू की नजर झोपड़ी से निकली नाली पर पड़ी, जिसने उसे भौचक्का कर दिया। उस नाली से खून की तेज धार बह रही थी। सरपंच ने झोपड़ी की खिड़की से अंदर का जो मंजर देखा वो रूह को कपा देने वाला मंजर था। अंदर बैठी लाजो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और उसके चारों तरफ जानवरों की लाश, मांस के टुकड़े और बस खून ही खून। डर की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि सरपंच ने लाजो समेत झोपड़ी को जला देने का फैसला लिया और देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। आग अपने चरम पर थी और मंत्रों का उच्चारण अभी भी जारी था। फिर थोड़ी देर बाद
मंत्रों का उच्चारण झोपड़ी की राख के साथ ठंडा पड़ गया। इधर जीवनलाल को अचानक किसी बकरी की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठा ही था कि एक कुत्ते की तेज भौंकने की आवाज ने उसे डरा दिया। ये आवाज स्कूल के अंदर से आ रही थी। जीवनलाल को लगा कि शायद कोई कुत्ता अंदर रह गया हो। वो तुरंत चाबी लेकर अंदर गया। दरवाजा खोलते ही उसके पैर के नीचे कुछ आ गया। उसने जब उसे उठाकर देखा तो वो एक जानवर की रीढ़ की हड्डी थी। उसकी नजर जितनी दूर तक पड़ी, वहां तक सिर्फ हड्डियां बिछी हुई थी। गले सड़े मांस के टुकड़े थे और बस चारों तरफ खून ही खून। तभी अचानक उसके कानों में जोर जोर से उन्हीं मंत्रों का उच्चारण होने लगा। जीवनलाल ये सब देखकर पूरी तरह से कांप गया। डरा सहमा जीवनलाल तुरंत वापस गेट की ओर भागा कि तभी उसके सामने से अंधेरे को चीरती लाजो दिखाई देती है। और इसके बाद जीवनलाल को कभी किसी ने नहीं देखा। आज जीवनलाल को गायब हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। अब स्कूल की पहरेदारी के लिए राकेश आ चुका है। आज राकेश के काम का ये चौथा दिन है। राकेश सभी कमरों को ताला लगाकर बाहर गेट पर बैठा पहरेदारी कर रहा है और वो भी अभी तक गांव की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि जीवनलाल के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो गायब हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।